हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट सेकंड राजस्थान के प्रमुख साहित्य और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख साहित्य एवं उनके लेखक, और साथ ही हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें द्रौपदी विनय की, तो ध्यान रखेंगे द्रौपदी विनय के जो लेखक थे उनका नाम क्या है? रामनाथ। क्या नाम है? रामनाथ कबिया। रामनाथ कबिया जो है इनके लेखक हैं। अगर अपन बात करें सेनानी, तो ध्यान रखेंगे सेनानी के लेखक कौन है? तो सेनानी लिखी गई थी किसके द्वारा? कवि मेघराज मुकुल के द्वारा। किसके द्वारा? कवि मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखें राधा, तो राधा ध्यान रखेंगे राधा जो रचना है वो किसकी है? तो राधा लिखी गई थी किसके द्वारा? सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीलटास, मीझर, पीथल, पातल, ध्यान रखेंगे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले जो है ये प्रश्न है। तो ध्यान रखिए ये रचना किसकी थी? तो ये थी कन्हैया लाल सेठिया। किसकी थी? कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा ये लिखी हुई रचना थी। नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे जुड़ाव। तो जुड़ाव की अगर हम बात करेंगे तो जुड़ाव के लेखक कौन है? पारस अरोड़ा के द्वारा क्या लिखी गई थी? इनके द्वारा जो है ये रचना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें गांव, तो ध्यान रखेंगे गांव के लेखक कौन है? गांव के लेखक हैं गोवर्धन सिंह शेखावत। क्या नाम है? गोवर्धन सिंह शेखावत के द्वारा क्या की गई थी? इसकी रचना की गई थी। आगे अगर हम बात करें यानी कठई की होगियों की रचना के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे तेज सिंह जोधा के द्वारा जो है ये लिखी गई थी। तेज सिंह जोधा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तेज सिंह जोधा के बारे अपन नेक्स्ट देखें सोजती गेट एवं पग फेरों की बात करें तो ध्यान रखना इसके लेखक कौन है? मणि मधुकर है। क्या नाम है? मणि मधुकर के द्वारा जो है इनकी रचना की गई थी। नेक्स्ट देखें इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें बोले सर डाटो बाथा में भूगोल, तो ध्यान रखेंगे ये रचना जो है ये किसकी है? हरीश भादानी। किसके द्वारा लिखी गई है? हरीश भादानी के द्वारा जो है ये रचना लिखी गई थी। आगे अगर हम बात करें पागी, कावड़ और मारक की अगर बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखेंगे चंद्र प्रकाश देवल। किसके द्वारा? चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा जो है ये रचना लिखी गई है। यानी कि तीनों ही रचना किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की है। आगे हम बात करें कि रिंद रोई की रचना किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखेंगे अर्जुन देव चारण के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जुन देव चारण के द्वारा जो है यहाँ पर रिंद रोही की रचना की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें कनक सुंदर, विश्रांत प्रवास व केसर बिलास और फाटका जंजाल, ध्यान रखना ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और चारों ही रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखेंगे इनके लेखक जो है इनका नाम है शिवचंद्र भरतिया। क्या नाम है? शिवचंद्र भरतिया के द्वारा जो है ये रचना की गई थी। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, ध्यान रखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसे कहा जाता है राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके नाम से जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट रचना के बारे में बात करें माझल रात, इसके अलावा अमोलक बाता की बात करें, मूमल की बात करें, या फिर अगर बात करें गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, या फिर कैरे चकवा बात की बात करें तो ये सारी रचना जो है वो किसकी है? तो ध्यान रखेंगे ये किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो है ये सारी रचना है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मूमल तो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें बातारी फुलवारी, इसके अलावा उलझन, आलेखो हिटलर, सपन प्रिया, चौधराइन की चतुराई, अंतराल और दुविधा की बात करें तो ध्यान रखेंगे सारी तो यहाँ पर बात करें चौधराइन की चतुराई, अंतराल, दुविधा की बात करें तो ध्यान रखेंगे इन सभी की जो रचना की गई है सारी की रचना किसके द्वारा की गई है? विजय दान देथा के द्वारा। किसके द्वारा? विजय दान देथा के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे, कौन सा? 2002 की बात है, यानी कि वर्ष 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तथा साथ ही अगर हम बात करें वर्ष 2007 की तो इनको क्या दिया गया था? पद्म
पद्मश्री जो है उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। आगे हम देखें कि हु गोरी किड पीवरी और इसके अलावा जोग संजोग या चांदा सेटाड़ी की बात करें तो ये रचना जो है किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखेंगे यादवेंद्र शर्मा, किसके द्वारा लिखी गई है, यादवेंद्र शर्मा के द्वारा जो है इन सभी की रचना की गई है। ये जो है साथ में ही लिख दिए गए ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी रहे। आगे अगर हम देखें आबे पटकी, धोरा रो धोरी, एक बींडी दो बीन, यानी कि ये तीनों ही रचना जो है वो किसकी है, तो ध्यान रखेंगे इनके द्वारा की गई नथमल जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई, नथमल जोशी के द्वारा जो है ये तीनों ही लिखी गई है। और भी लिखी गई है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें करणी शतक, इसके अलावा चुंडा शतक की बात करें और अगर हाड़ी शतक की बात करें तो ध्यान रखेंगे नाथू सिंह, क्या नाम है इनके द्वारा, जिनके द्वारा लिखी गई, नाथू सिंह महियारिया। किसके द्वारा लिखी गई, नाथू सिंह महियारिया के द्वारा जो है यहाँ पर तीनों ही जो है इनकी रचना की गई थी। आगे देखें अगर बादली और लू की बात करें, ध्यान रखना कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा, किसके द्वारा, चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा जो है क्या की गई है, चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा इसकी रचना की गई है। आगे हम देखें और भी जो है हरावल की बात करें तो ध्यान रखेंगे हरावल और इसके साथ ही राधा ज्योति दोनों के ही लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे दोनों ही किसकी रचना है, सत्य प्रकाश जोशी। क्या नाम है, सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सी है इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखेंगे ओल्यू की बात करें तो ओल्यू जो है इसके रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे किशोर जो है किशोर कल्पनाकांत जो है इनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। हम्मीर हट की बात करें जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे हम्मीर हट के लेखक कौन है, ये हैं चंद्रशेखर के द्वारा जो है हम्मीर हट की रचना की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें हम्मी रायड, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, भांडव व्यास के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, भांडव व्यास के द्वारा जो है की रचना की गई थी। और अगर हम बात करें ये सारे हम्मीर वाले एक साथ लिखे हुए ताकि आसानी रहे आपको पढ़ने में, हम्मीर मद मर्दन की बात करें तो ध्यान रखना किसके द्वारा की गई है, जय सिंह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा जो है इसकी रचना की गई है, जय सिंह सूरी जो है इसके द्वारा जो है इसको लिखा गया। अगर बात करें पृथ्वीराज विजय की तो ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो जयानक। किसके द्वारा लिखी गई, जयानक के द्वारा। और अगर बात करें वीर सतसई, ध्यान रखेंगे वीर सतसई और बंस भास्कर की बात करेंगे तो दोनों ही रचनाओं के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके सूर्यमल मीशर। किसके द्वारा लिखी गई, सूर्यमल मीशर के द्वारा जो है इन दोनों ही यानी कि साहित्य की रचना की गई थी। आगे हम बात करें वीर विनोद, तो वीर विनोद काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे इसके रचनाकार कौन है, श्यामल दास के द्वारा जो है ये रचना लिखी गई थी। आगे हम बात करें प्रेम विनोद की, तो प्रेम विनोद जो है इसके लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे छत्र कुमारी। क्या नाम है, छत्र कुंवारी। कई जगह कुंवरी भी देखने को मिलता है तो ध्यान रखेंगे इनके द्वारा जो है किसकी रचना की गई थी, प्रेम विनोद की रचना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर बात करें राज विनोद, सारे ही राज वाले साथ में आ गए तो राज विनोद की बात करेंगे तो ध्यान रखना इसके रचनाकार कौन है, सदाशिव भट्ट। क्या नाम है, सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुबले माला, तो कुबले माला जो है ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे उद्योतन सूरी की। क्या नाम है, उद्योतन सूरी के द्वारा जो है ये लिखी गई थी। आगे हम बात करें बेली किशन रुक्मणीरी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसके रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम है, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। आगे हम देखें हर विलास की बात करें तो हर विलास जो है इसके रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे ये रचना की गई थी किसके द्वारा, राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा की गई, राजशेखर के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन देखें, अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए पद्मावत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ये किसके द्वारा लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। आगे हम बात करें
सुरजन चरित्र, तो सुरजन चरित्र जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी किसकी रचना है, ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर। किसकी रचना है, चंद्रशेखर। और अगर हम बात करें एकलिंग महात्म्य की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसके रचनाकार कौन है, कान्हा व्यास के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। आगे हम देखें राज रत्नाकर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज रत्नाकर जो है इसके भी रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे ये भी की गई थी किसके द्वारा, सदाशिव भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, सदाशिव भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट की देखें राज प्रकाश, तो ध्यान रखेंगे राज प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं कौन, किशोर दास के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। ठीक है, राजबल्लभ, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, तो ये तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इनकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, मंडन के द्वारा की गई थी। और मंडन कौन थे, तो ध्यान रखेंगे कुंभा के दरबारी विद्वान थे कौन, आपके मंडन। आगे हम बात करें राजविलास की, तो ध्यान रखेंगे राजविलास किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे राजविलास के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है, कविमान। क्या नाम है, कविमान। आगे हम बात करें राजरूपक की, तो राजरूपक के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे कवि वीर भाड़ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कवि वीर भाड़ के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें और भी इंपॉर्टेंट हम बात करें राज विनोद, ये सारे एक साथ ही लिखे हुए राज विनोद की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे राज विनोद की रचना जो ऑलरेडी आपके आ चुका है पहले भी, इसके भी रचनाकार कौन थे, सदाशिव भट्ट। क्या नाम है, सदाशिव भट्ट। चेतावनी राज चुंगटिया, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसके रचनाकार कौन थे, इसके थे आपके कौन, केसरी सिंह बारट। किसके द्वारा की गई थी, केसरी सिंह बारट के द्वारा जो है ये रचना की गई थी। आगे हम बात करें सूरज प्रकाश की, तो सूरज प्रकाश जो है किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे करणी दान की। किसकी है, तो ध्यान रखेंगे ये रचना किसकी है, करणी दान के द्वारा जो है ये की गई थी रचना इसकी। आगे हम इंपॉर्टेंट देखें राजीय रथ साइठा की बात करें तो कृपाराम जी खिड़िया जो है, क्या नाम है, कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। आगे हम देखें और भी इंपॉर्टेंट बात करें कौन कौन सी रचनाएं, तो देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। अब यहाँ से हमें 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं कि एक तो पत्रिका जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी कि कौन सी संस्था के द्वारा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पता लगेगी कि वो संस्था जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि उसकी जो है अवस्थिति कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें जागती ज्योत या फिर जन्म भूमि, मैंने दोनों एक साथ लिखे दिए, तो दोनों ही ध्यान रखेंगे, दोनों ही पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऐसे भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा क्या की जाती है, ये जारी की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि ये जो है भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी ये कहां पर स्थित है, बीकानेर में। दूसरी बात करें राजस्थानी गंगा जो है एक पत्रिका है, और ध्यान रखेंगे कई जगह जो है गंगा भी लिखा रहता है, तो इस पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान के द्वारा किया जाता है। और ये ज्ञानपीठ संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे बीकानेर में स्थित है। तीसरी हम बात करें पढ़िहारी की, किसकी बात करें, पढ़िहारी की बात करें तो ये किसके द्वारा की जाती है, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ के द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है। और ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे सीकर में जो है ये अवस्थित है। आगे हम बात करें एक तो मरुचक्र, और मरुचक्र के अलावा कौन सी लोक संस्कृति की बात करें तो ये दोनों ही पत्रिका जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, रूपायन संस्थान। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए रूपायन संस्थान कहां पर लोकेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट अपन बात करें मरु भारती, तो ध्यान रखेंगे मरु भारती जो है ये बिरला शिक्षण ट्रस्ट के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। और ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे पिलानी जो है झुंझुनू में ये अवस्थिति है इसकी। मरुवाड़ी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे मरुवाड़ी जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, राजस्थान प्रचारणी सभा के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। और ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे जयपुर में जो है ये स्थित है। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
रहेगा कवि चंद्र सिंह के द्वारा जो है इसको पहली बार प्रकाशित किया गया। आगे इंपॉर्टेंट बात करें मधुमती की, तो ध्यान रखेंगे मधुमती की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है, इसके द्वारा जो है कौन सी मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। आगे हम देखें स्वरमाला, या कई जगह इसका नाम देखने को मिलता है स्वरमंगला, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है या प्रकाशित की जाती है, तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा, जो कहां पर लोकेटेड है, जयपुर में। आगे हम बात करें रियाड़ की, ये भी आपके किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ये रियाड़ पत्रिका जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा, और राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर स्थित है, जयपुर में। नेक्स्ट देखें सतदल, तो सतदल पत्रिका जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जो कि कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, इसके द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है। ये थे आज के हमारे राजस्थान की प्रमुख साहित्य और कुछ ऐसी पत्रिकाएं जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछी जाती हैं। तब तक के लिए आप लोग थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।